शादी होने में कोई शंका संदेह का जड़ नहीं है। किसी प्रकार का रुकावटें बातें नहीं है, बिल्कुल साफ है। सर जाने जाने तुम्हें बताएगा आप से लेकर सदा तक आमीन। कोई
10 साल को। आपका नाम क्या है? आ रहा है। मेरा नाम है बसनेकर। हमको आप कितना दिन के लिए शादी करना चाहते हैं? लाइफ टाइम के लिए, हाँ? जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर। और बस ये का जिंदगी भर शादी करने से मारेगी पीटेगी कि सहोगी ना। अगर गाली गलौज करे मारे पीटे तो जिंदगी भर का मैं अपना अंडर में रखेंगे। क्या बात है? क्या विचार है? सोच करके मारने से जस्ट भी थोड़ा ज़्यादा कोई जिंदगी भर कभी कभी, इसीलिए मैं इसे क्वेश्चन किया। आजकल शादी करके मैं शादी किया हूँ, मैं जो भी करूँगी बोल के लड़का लोग बोलता है। इसीलिए मैं उसको सवाल कर लिया, तो उसमें आपका राय सलाह क्या है? कोई डरे नहीं करेगा। हाँ, तो जिंदगी भर के लिए रहता आप मारे पीते की फिर भी रहोगे, शादी करेंगे क्या? इसीलिए कभी कभी झगड़ा पति पत्नी में होता है। झगड़ा नहीं होने से घर नहीं सुधरता है, घर में काम नहीं होता है। तो इस सब बातों के लिए आप लोग जवाब देते हैं तो उसको कभी भी गुस्सा नहीं रखना है। इसलिए मैं सवाल किया। कभी कभी घर चलाना पति पत्नी कहा कोई नहीं होने से कोई ढीला छिला रहेगा, कोई काम नहीं करता है। इसलिए इसी बात को याद करते रहने से, गाली गलौज होने से भी काम करना है और काम जीवन भारी हम लोग का बचन को याद करते रहना, जीवन भर काम के लिए सौंपा जाए। तो इसीलिए जीवन भर शादी आप दोनों के बीच में इस प्रकार का विश्वास है। और एक बार मैं या पूछने का जरूरत आवश्यकता है कि फिलहाल में इस प्रकार का जीवन भर का के कुछ दिन के बाद में छुटा छुटी हो, तो उसी प्रकार का शंका संदेह तो नहीं है, उत्तम नहीं है। हो सकता है दूसरा तरफ हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, कल्पना सबको देखने से दूसरा तरफ नजर नहीं भटकेगा। आजकल ऐसे होता है, डिवोर्स हो जाता है। इसलिए हम लोग को पूछते रहा था पादरी लोग कैसा शादी देता है। अभी आप दोनों के लिए मैं जीवन भर के लिए शादी करेंगे बोल रहे, आप ही का प्रतिज्ञा वादा है। हम लोग तो पैसा लेने वाले, हो सकते हैं पैसा लेंगे तो दबा देंगे नहीं, लेकिन आप ही दोनों एक का सुने ना, आप ही दोनों बोले, जवाब दिए। अभी तो जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि शादी करेंगे जीवन भर। इसलिए इसको कभी हटना नहीं चाहिए। और एक बात एक का के लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी पादरी लोग को सवाल करते हैं, बोरिया नया नया आते हैं तो अपना सास ससुर लोग को हम लोग को बूढ़ा बुढ़िया बोलते हैं। अभी भी जितने भी शादी वाला है तो इस प्रकार का यूज करते रहोगे, लेकिन ये वर्ड ठीक नहीं है। हम लोग कविया भाषा में अभद्र भाषा है। लेकिन बहुत कोई आजकल ज्यादा पढ़े लिखे अपना सास ससुर सब का हम लोग को बूढ़ा, हम लोग को बुढ़िया बोलता है। माता पिता के मतलब सेकंड माता पिता सास ससुर है। इसलिए एक आपको इस प्रकार का पढ़े लिखे हो करके आजकल सभी पे +2 तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी मुंह से निकलता हम लोग का बुढ़िया। अपना बूढ़ा को बूढ़ा बोलने से शोभा दिखे देते हैं, सास ससुर को बूढ़ा बुढ़िया बोलने से अशुद्ध सुनाई देता है। तब क्या बोलेंगे सास ससुर को? हाँ, अभी से माने सिले रहे मैं। हाँ, इसीलिए इसको छोड़कर मैं एक बात बतला रहा हूँ। उसी से उधर लोग का रिलेटिव बहुत सुंदर नाथबोध था। आजकल के जमाना में शादियों करके रिलेटिव नाथबोध नहीं रहता है। पहले आप लोग अनुभव कीजिए, उसी से उधर माँ लोग थे, बाप लोग थे, उन लोग का नाथबोध पकड़ते और रेस्पेक्ट देते थे। लेकिन आजकल नया शादी हो जाने के बाद किसी को सुसाइड ना करे, किसी को भी नहीं पूछते। नाथबोध में इतना संबंध है, काका मामा भांजा भागिना बड़ा बड़ी बोल के बोले पहले वाले 80 से उधर वाले। आजकल उसी नाथबोध नहीं होता, हम लोग का रिलेटिव ठीक नहीं होता है। इसलिए आज आपको भी उत्तम आपका
ससुर घर जाने से मेरा ससुर बूढ़ा, कोई को मेरा ससुर बूढ़ा बोलता है, समधा समधा भी उन लोग बोलता है मेरा ससुर बूढ़ा, मेरा ससुर बूढ़ी बोलता है, समधी समधा लोग भी बोलता है उस प्रकार। ये सब वर्ड ठीक नहीं है, इसलिए उत्तम मेरा ससुर बूढ़ा बोल तो मान बोलना। हाँ, आपको भी इसको जानना है। बहुत कोई ऐसे बोलता है समझो समझो मेरा समझो ससुर समझो बूढ़ा बोलता है। आप लोग जितना भी समझे जोड़े लोग इस प्रकार के युद्ध अच्छा भाषा नहीं लगता, श्रेष्ठ को इस प्रकार से। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और मेरा यही लास्ट है इस एरिया में, मैं आज ही लास्ट है आप लोग को उपदेश देना। हाँ, इसको याद करते रह रहा सब पति था, मेरा ट्रांसफर हो गया कुतरा तरफ, जून से उधर भागे, इधर एरिया नहीं आएंगे, इसलिए इसको नहीं भूलना है। सास ससुर को कैसे करना है, माता पिता कहना है। और एक बात हम लोग को जब क्वेश्चन होता है इसको कैसा पद लोग शिक्षा देते हैं, और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये मेरा इस एरिया में अंतिम है, बोल के याद करते रहा। बहुत कोई मैंने याद करते रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो खाया पिया थारिया सब भी नहीं धोते, तो उसमें कॉम्प्लेन होता है बोरिया सब थारिया सब नहीं धोता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपना ससुराल में माँ बाप घर धोआ धोई नहीं करते थे, ससुराल में धोएंगे का, उसमें झगड़ा हो जाता है। उसके बाद में झगड़ा होता है तो फिर मीटिंग क्या है, उसके बाद में शादी के समय में तो समझा देते, इसलिए का आपके लिए भी बहुत सुंदर समय है, अच्छा सुंदर समझने का। हम लोग को जिमा दे देते, हाथ पकड़ करके घर में खेले कूदे, इसे ही खाते पीते, खेलते बुलते, बिना कमा के खाते पीते थे। सास ससुर के घर में जा करके जैसा सिखाएंगे, रात का 2 बजे के खाना पकाना, सुबह 6 बजे तक टिकटॉप टिफिन में डाल के ससुराल सबका अपना आदमी को भी टिफिन में भर देना है फटाफट। हाँ, उसी प्रकार का शिक्षा देते हैं विदेह के समय में। लेकिन उस बेटी ने बौरिया ने कहा मैं सास ससुर माता पिता घर में थारिया कभी नहीं धोए, इसलिए हम सास ससुर का जूठा थारिया को नहीं देंगे। और झगड़ा हो गया, लास्ट में वो बोले कि नहीं जिमा के समय में तो बोलते हैं, आ गए हो बुला गए, उसे शिक्षा तो दिए, आज भी विदेह के समय में कहेंगे यहाँ काम करते थे नहीं करते थे, फिर भी उनको बोलेंगे, हाथ पकड़ के शौक करके भी बोल देंगे। तो इसको बहुत ध्यान देना होगा। वर्तमान में बौरिया लोग इस प्रकार का घर का काम धाम नहीं होकर शादी हो जाते हैं, उन लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। तो इस सब को अपने मुँह से स्वीकार नहीं करना, कभी माँ बाप के घर में हम थारिया नहीं धोए बोल के आवाज नहीं होगा, ऐसा नहीं ना होगा। अब का गमला बाल्टी लेकर धो देना, हाँ ज़्यादा धो कर, ठीक। मैं इतना एक्स्ट्रा बात को बोल दिया। कभी कभी पादरी लोग को सवाल करते हैं, सब कैसा पादरी शादी किया, और इसको मेरा सभी को जितना जवान और जो आती है अपना बूढ़ा अपना सास को बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, इस बात का बेटा लोग बेटी लोग भी हम लोग को बूढ़ा बोलते हैं, सब का हम लोग को बोलना नहीं। बहुत कोई बेटा लोग भी है उसे अपना माता पिता को से बोलता, हम लोग का बूढ़ा बोलते हैं, इसलिए हम लोग का मासिक जीवन में ठीक नहीं है, इसलिए सबों को ये शिक्षा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय इस घड़ी तुझको है क्रिस्त और वसनीय का सब ज्ञानी ईश्वर के सम्मुख, सर्वज्ञानी ईश्वर के सामने और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। और हे ख्रीस्त उर्वासिनी एक साथ बनकर उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने बचन दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे बोलो, मैं ख्रीस्त बोलिए, तुझको हे ख्रीस्त देखिए सज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मारने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन।
इस समय आप लोग का अंगूठी सब लाइए, माला नहीं। माला कल तरण कल शाकीश्वर का निवदास होकर के इन अंगूठी और माला को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुस कर आशीष करता हूँ। आमीन। ठीक है तो भैया इधर देखो ना भैया। किधर देखो, करना किधर देखो। करने के लिए परस्पर अंगुलियों को पाया नहीं आया और देने आत्मा को मिलाया। अब तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और संस्कृत लक्षण के लिए अंगुलियों को परस्पर पहना के देने आत्माओं को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्टियानी मंडली का नियम दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं कि दुआ में ऐसे सृष्टि नियम और आशीष को डालने और न होने ना दे वरानुष को इस नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रहा हमारे तभी स्थिति के द्वारा। आमीन। हम भजन संहिता 128 विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष में परमेश्वर का हर एक दरवाजा प्यारे धन्य है जो उसके आशीष दो तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। समय उसको बंद कर दे भाई। जोड़ी चुन ले
प्रदान करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे, ते कर दूरा करे। परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। कहा जा रहा है? ओहो जाओ ना जाओ फोटो
भेजवा देंगे फोटो। से छत्तीसगढ़िया तोर बैग किती वालते बा ले ना भाई माना नहीं हमने ले यार जिम्मेदारी है वो पैसा सब रखा है इसलिए बोल रहा हूँ इस बैग को रख देना यहाँ पे देखना लेके आना वीडियो बना बैग को ध्यान से लेके आना वैसे उठा देता हूँ नया जीवन झिले मिले नया जीवन बना बना जीवन कितना सुंदर कितना महान जीवन कितना सुंदर